हड़प्पा सिविलाइजेशन पर यह हमारा आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हमें ना इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस साइट्स की। तो देखो मैंने क्या किया है पता है, इंपॉर्टेंट जो साइट्स है ना उसको हम ऐसा डिवाइड करेंगे। कुछ न्यूक्लियस साइट है जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथा, ये हमारे न्यूक्लियर साइट्स है जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, तो इसलिए हम इनको न्यूक्लियर साइट्स कह रहे हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो हम है ना इसको डिवाइड कर रहे हैं कोस्टल साइट, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर है ना कुछ छोटे साइट्स है जहाँ से हमें बहुत कम कम चीज़ें मिली है, वही चीज़ें हमको याद रखना है, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि साइट्स के लोकेशंस को याद रखना है हमें, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लोकेशंस को याद रखना है, और दूसरा साइट्स को कैसे याद रखना है, तो वो उसकी ट्रिक बता दूंगा, उसको आखिर में कवर कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले न्यूक्लियस साइट्स की। तो हमारे पास पहले मोहनजोदाड़ो है, तो मैंने इसको आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि आरजी बैनर्जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। 1921 में सबसे पहले है ना आर डी साहनी ने इन्हें हड़प्पा डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके एक साल बाद मोहनजोदाड़ो डिस्कवर, मोहनजोदाड़ो यहाँ लोकेट करता है, ये आज है ना जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो लड़खाना डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये आता है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन से इसको देख सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, तो देखिए मैंने है ना तकरीबन जो भी हड़प्पा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हर चीज़ मैंने बता चुका हूँ। ऐसी कोई चीज़ मैंने पूरे लेक्चर्स में जो कवर किए हैं मैंने उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। मैं ये दावा कह सकता हूँ कि मैंने 95% मैंने पूरा हर चीज़ हड़प्पा की कवर कर चुका हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। जो चीज़ मैंने रह गई है वो छुट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ मैं उसको बता दूंगा। तो ये रह गया था देखो सिटीडल और लोअर सिटी, ये मैंने कहीं पे भी बताया नहीं है, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं इसको। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आसान है। सिटीडल क्या होता है पता है, ऐसे हमें पता चला है कि जो उनकी सिटी थी वो दो भाग में डिवाइड थी। एक जो इसको हमने सिटाडेल कहा है, थोड़ी ऊंचाई पर था इस तरीके से है, और लोअर सिटी थी मतलब इधर से, मतलब थोड़ी बाहर एक वॉल थी यहाँ से, जिसकी वजह से एक लोअर सिटी थी। जैसा होता है ना एक फोर्ट होता है, फोर्टिफिकेशन, और बाहर भी कुछ एरिया होता है, तो ऐसे ही कुछ था। तो इसको हमने नाम दिया, इसको हमने सिटाडेल नाम दिया है। तो इसके बारे में व्यू है कि यहाँ कौन रहता था, हो सकता है यहाँ पे जो रईस तबका है या प्रिस्ट लोग है या दूसरे जो रूलर क्लास है वो रहते होंगे, तो ये इसके बारे में व्यू है। और बाहर जो है ना थोड़े वर्कर वगैरह या फिर जो दूसरे जो मतलब गांव की मतलब शहर के जो बाहर के जो दूसरे मजदूर वगैरह वो रहते होंगे, ठीक है। तो ये सिटीडल और लोअर सिटी के बारे में ये ख्याल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। और अदर सिटीज़ में भी है ना यही चीज़ मिली है, जैसे न्यूक्लियस सिटी है ना, यहाँ पे भी हमको इसके बारे में मिलता है कि जो सिटी थी उनकी वो डिवाइड इसी तरीके से, एक सिटाडेल रहेगा वहाँ पे या लोअर सिटी रहेंगी, तो इस तरीके से डिवाइड हुई है, तो ये हमको मिला है वहाँ पे। अब देखो इसको मैंने पशुपति सिल के बारे में कितने मरतबा, मैंने पूरे लेक्चर में कितने मरतबा इसको डिस्कस किया, कितने मरतबा बताया है कि ये हमको मोहनजोदाड़ो से। मैंने ऐसा हर चीज़ को जब बता रहा हूँ तो मैंने रेफरेंस दिया, बार बार मैंने उसको क्या किया, रिपीट किया, ताकि आप है ना उसको आप याद लेक्चर में ही याद हो जाए आपको ये चीज़ें। तो ये मैंने आपको पशुपति सिल के बारे में बताया, तो ये हमको मिली है मोहनजोदाड़ो से। मैंने आपको ग्रीनरी के बारे में बताया है, ग्रेड बात, ये दोनों ही हमको मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। देखो ग्रेड बात यहाँ है और इसके करीब बीच यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीनरी है। तो ये ग्रीनरी किस लिए होती थी मैं आपको बता चुका हूँ, अनाज जमा करने के लिए होती थी। और ये पशुपति शिल के बारे में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ, ग्रेड बात के बारे में। और ये मिला है क्लॉथ का मतलब पीस ऑफ ओवन, क्लॉथ का मतलब वो पीस मिला है, जो मैं उसको भी मैंने कॉटन के चैप्टर में मैं इसको बता चुका हूँ। और ये देखो डांसिंग गर्ल और बेडेड मैन। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। हुआ क्या है, जब इंडिया आज़ाद हुआ है ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग अलग हुए, डिवाइडेशन भी हो गया था ना उस टाइम पे, तो यहाँ से एक एलओसी बन गई। अब हुआ क्या है, बहुत सारी जो सिटी थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के वो चले गए पाकिस्तान में, बहुत सारी इंडिया में आ गए, जैसे कि गुजरात, राजस्थान वगैरह में। अब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ये चला गया पाकिस्तान में। अब यहाँ पे जो फाइंडिंग थी, तो जब डिवाइडेशन हुआ है तो इनका भी डिवाइडेशन हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ से मिले हैं आर्टिफैक्ट वगैरह, ये चीज़ें मिली है ना, इनका डिवाइडेशन हुआ है। इवन ये कहा जाता है कि जब डिवाइडेशन हो रहा था तो अगर से कोई ऐसा नेकलेस वगैरह मिला है ना,
तो नेकलेस का किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है कि इसको तोड़ा गया है, इसकी आधी मोती इंडिया ने रखा, आधी मोती पाकिस्तान को दिया गया है। और ये चीज़ें है ना इंडिया की जो नेशनल म्यूज़ियम है उनमें महफूज है, और पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूज़ियम है उसमें महफूज है। ठीक है, तो ये इनका भी डिवाइडेशन हुआ है। तो इनके बारे में बात हुई थी, ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो ये जो बेडेड मैन है ये गया पाकिस्तान के पास, और ये जो डांसिंग गर्ल है इसको रखा इंडिया ने। तो ये आप इसको समझ सकते हैं कि ये है ना इसके साथ भी डिवाइडेशन हुआ है, इनकी जो हड़प्पा के साथ भी है ना, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ है डिवाइडेशन हुआ है, तो इनका भी डिवाइडेशन हुआ है। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो सहानी ने इसे डिस्कवर किया था रावी के पास है, रावी रिवर के पास, यहाँ पे आता है। ये 5 रिवर यहाँ से आती है, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, यहाँ पे रावी के पास है। ठीक है, ये हड़प्पा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और हड़प्पा की मेजर फाइंडिंग क्या है? ये काट है, ये मदर गॉडेस है, ये यहाँ की ग्रीनरी है, और ये टोर्सो है। इन 4 चीज़ों को आपने हड़प्पा के रिलेटेड में याद रखना। ग्रीनरीज इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ कि मोहनजोदाड़ो में भी मिली और हड़प्पा में भी मिली। एक चीज़ ब्लॉक कार्ट, ये ब्लॉक कार्ट है। मदर गॉडेस, ये मदर गॉडेस का फिगर है। और रेड टर्सो, इसको रेड टर्सो जो जेस्पर से बना है, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एक चीज़ देखिए जो यहाँ पे मिला है वो है वर्कमैन क्वार्टर्स। हमें है ना कुछ है ना कंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, जो छोटे छोटे मकानात थे 10 बाय 10 के, एक लाइन से लगे हुए थे। तो हमने उनको देखकर एनालिसिस करके ये तय किया है कि ये है ना मजदूरों के घर होंगे, तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया कि वर्कमैन क्वार्टर है। ठीक है, तो ये आप उसके रिलेट में याद रख सकते हैं, हड़प्पा की इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। क्वार्टर, मदर गॉडेस, ग्रीनरीज, टोर्सो और वर्कमैन क्वार्टर्स। ठीक है, धोलावीरा के रिलेटेड में आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखना है, ज़्यादा नहीं है। देखो धोलावीरा वो है जो सबसे एकदम बहुत अभी अभी मतलब 1966 में ये है ना डिस्कवर हुआ है, और इसको खुदाई करते करते 1990 तक इसकी खुदाई हुई है। तो ये बहुत लास्ट में है ना इसको हमें डिस्कवर हुआ है ये। तो इसमें हमें क्या मिलता है, देखो सबसे अहम चीज़ जो इसकी है वो है यहाँ पर हमें स्टोन का कंस्ट्रक्शन मिला है। पूरे हड़प्पा कल्चर में, पूरे हड़प्पा कल्चर में मेजर जो वर्क था कंस्ट्रक्शन का वो था ब्रिक का, वो था ईंट का। लेकिन ये ऐसी साइट है जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन है ना वो स्टोन का मिला है। इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ से मिली है वो हमें मिला है ये रिजर्वायर, इसको हमने रिजर्वायर नाम दिया है। ये वैसे ही है जैसा कि हमने मोहनजोदाड़ो में देखा है, जैसे हमने ग्रेट बाथ नाम दिया है, ये वैसी है। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ है इसके, लेकिन हम इसे बात नहीं कह रहे हैं, हम इसे रिजर्वायर कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चैनल है, ये पानी सप्लाई करने का एक मतलब एक रास्ता था, इसलिए हमने इसको कहा है ये सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था। चाहे वो चैनल कह लो हम उसे, चाहे रिजर्वायर कह लो। तो ये है, अगर से इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च होंगी तो शायद ये है ना इसके बारे में और फाइंडिंग हो सकती है। तो ठीक है, 2 चीज़ें, एक हम कह रहे हैं कि स्टोन का कंस्ट्रक्शन है, दूसरा हम कह रहे हैं यहाँ पे रिजर्वायर मिला है, या इसे हम एक सोफिस्टिकेटेड वाटर का कंजर्वेटिव सिस्टम कह सकते हैं, जो इसको है ना दूसरे साइटों से अलग करता है। ठीक है, ये यहाँ की मेजर फाइंडिंग है। एक और चीज़ आप इससे धोलावीरा के रिलेटेड में याद रख सकते हैं, वो है कि हमें एक है ना मैदानी इलाका मिला, जिसे हम कह रहे हैं कि ये स्टेडियम होगा। तो ये भी आप इसके रिलेटेड में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगन के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी जो मेजर यहाँ की फाइंडिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने जो है ना पहले मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा ये तीनों को पढ़ाया और तीनों को हाईलाइट किया है। कालीबंगन को और लोथल को हाईलाइट नहीं किया है, उसकी वजह है। और मैंने है ना जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आखिरी के जो और साइट्स के बारे में, तो आखिरी पे एकदम आखिरी पे मैंने 2 और ऐसे साइट है जिनको मैंने इसी तरीके से हाईलाइट किया है। तो ये 5 साइट वो बताऊंगा उनको हाईलाइट क्यों किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कालीबंगन की, और कालीबंगन और लोथल ये दोनों ऐसे साइट है जहाँ की फाइंडिंग ऐसी है जो इन्हें है ना दूसरे साइटों से अलग करती है। कुछ ऐसे फाइंडिंग है, देखो यहाँ पे हमें है ना ये जो है इसको हम कह रहे हैं फायर अल्टर, ये भी है
लोथल में इसे भी हम क्या कह रहे हैं, फायर अल्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें मिली है सील, इसको हम कह रहे हैं सिलेंड्रिकल सील। ये इसी सील है ना, हड़प्पा में हमें स्क्वायर सील मिली है या हमें रेक्टेंगुलर सील मिली है, ये रेक्टेंगुलर और ये इस तरीके से स्क्वायर। हमें है ना सिलेंड्रिकल सील नहीं मिली। सिलेंड्रिकल सील का जो मतलब तरीका था वो मेसोपोटामिया के पास था, हड़प्पा में है ना हमको ऐसे नहीं। तो ये यूनिक चीज है जो हमें है ना ये बताती है कि वो सिलेंड्रिकल सील बनाते थे और हमें यहाँ से फाइंडिंग हुई है। ठीक है, ये चीज। तीसरी जो चीज यहाँ से मिली है वो ये है, इसको हम फेरोस कह रहे हैं, फोरोस। ये कैसे, क्या चीज है ये, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या होता है, खेती में जब हल चलाते हैं ना उस तरीके से जो रॉ बन जाती है उसे हम फोरोस कहते हैं। तो यहाँ पे हमको जब खुदाई की है तो हमको इस तरीके से कुछ ये देखो निशानात मिले हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये है ना इस पे हल चलाया गया होगा, और हल चलाने की वजह से इस तरीके से बना है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे है ना मेजर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें है ना एग्रीगेशन होता था। चलो उसको मैं आपको बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैं है ना सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। कालीबंगन और लोथल दो यूनिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की फाइंडिंग है ना इन्हें है ना दूसरे साइटों से थोड़ा अलग करती है। यहाँ की देखो ये हमें कहीं नहीं मिला, यही मिला। ये दो फायर अल्टर दोनों ही जगह मिले, और ये चीज़ जो सील मतलब ये सिलेंड्रिकल सील है ये नहीं मिला। ये थोड़ा सा इसका क्या है मालूम है, कालीबंगन का ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन मतलब आज का जो इस तरीके से था लेआउट है। ठीक है, कालीबंगन के मीनिंग क्या होते हैं, कालीबंगन बंगन की मीनिंग होती है चूड़िया, काली मीनिंग होते काली, काले कलर की चूड़िया। ठीक है, यही मीनिंग होते हैं उसके। और यहाँ पे है ना हमको बहुत ज़्यादा तादाद में है ना चूड़िया मिली है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसे है ना किसने खोजा था, मतलब डिस्कवर किसने किया, एक्सकवेशन किसने किया, बीबी लाल और बीके थापड़। इस थापड़ इसे याद रख सकते हैं, ये टाइम पे हुआ है। ठीक है, और बाकी आप इससे पढ़ लेना। हाँ, एक चीज़ जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं अर्थक्वेक के, दो टाइम पर आया था 2600 में और 2900 बीसी में। ठीक है, लोथल के बारे में फायर अल्टर मिली है। ये देखो ये जो हॉर्स के है ना हमको टेरिकोटा हॉर्स के फिगर मिला है इस तरीके से। तो ये भी है ना हमें कहीं नहीं मिला, पूरे हड़प्पा में हमें हॉर्स के है ना बहुत कम जगहों पे, एक जगह हड्डी मिली है मतलब वो बून के मिले हैं, वो बता दूंगा आगे पे। और एक यहाँ पे हमको हॉर्स का है ना इस तरीके से टेरिकोटा का फिगर मिला है। तो ये भी एक अलग सी चीज़ है जो इसे है ना अलग करती है तमाम साइटों से। और एक ये चेज, चेज हमें यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, ये चेज है, ये मॉडर्न जो चेज है ना हमारी वैसी ये चेज है। तो मतलब ये चेज की जो परंपरा थी आज से नहीं है, बल्कि हड़प्पा वालों को भी चेज पता थी। लेकिन यहाँ पे एक व्यू है अलग से, वो ये है कि इसके जो गोटियाँ है ना, कोई कहता है कि ये चेस के गोटियाँ नहीं है बल्कि ये गोटियाँ है अपने लिंक के गोटियाँ है, लिंक मतलब लिंक के जैसा कुछ है ये। तो ठीक है, ये अलग व्यू है। ये डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड है ना, मतलब जो सिटी थी वो सिटी के करीब में डॉकयार्ड है। यहाँ पे है ना शिपिंग वगैरह हुआ करती थी, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था डायरेक्ट है ना समंदर से जो शिप है वो डायरेक्ट यहाँ आया करती थी। यहाँ से फिर है ना जो रॉ मटेरियल है या फिर ट्रेड का जो ट्रेडर कॉमर्स का जो सामान है उसे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करती थी। ठीक है, ये डॉकयार्ड के हमको इस तरीके से सबूत मिले हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ की मेजर फाइंडिंग है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जैसा कि मैं यहाँ बता चुका हूँ। ये हाँ, एक चीज़ राइस हस्क मिला है यहाँ पे, रिमेन्स ऑफ राइस हस्क। हस्क बोले तो वो भूसा होता है ना ऊपर का वो। तो यहाँ पे हमको देखो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो इसे दूसरे साइटों से अलग कर रही है। हमें बहुत कम साइटों पे ऐसे राइस के है ना एविडेंस मिले हैं। सिर्फ दो साइट है, वो बता दूंगा आपको, एक ये है और एक दूसरी वो भी गुजरात में ही आती है। तो ये तो राइस, बाकी हमको वेट मिला है, बार्ले मिला है पूरे हड़प्पा के जितने भी लेंथ है वहाँ पर, लेकिन राइस हमें सिर्फ यहाँ मिला हुआ है, राइस हस्क के। तो ठीक है, टेरिकोटा फिगर, हाँ बीट इंडस्ट्री है यहाँ पे, दो जगह पे बीट इंडस्ट्री थी। एक तो चोनोदाड़ो में, वो आगे बता भी दूंगा और कई मरतबा बोल चुका हूँ आपको। और एक यहाँ पर लोथल में, लोथल और चोनोदाड़ो बीट इंडस्ट्री के लिए काय के बनते थे पता है? मटेरियल क्या था? कॉपर, चार्ट्स, प्रीशियस स्टोन्स और ये सारी चीज़ों से बनता था। इवन यहाँ पे है ना बोरोन सेल्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना करती थी, यहाँ बनती थी और यहाँ से फिर है ना एक्सपोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं लोथल के रिलेटेड। अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखना, इसे एसआर राव ने एक्सकेवेट किया है, एसआर राव ने। ठीक है, ये हो गया हमारा लोथल। लोथल और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है, मैं बता दूंगा इसको, इसका कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम। कोस्टल टाउन में पहला हमारा लोथल, लोथल मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मतलब न्यूक्लियस साइट में बता चुका हूँ। न्यूक्लियस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइंडिंग हुई है हमें।
ये असल में आता है यहाँ पे सिचुएटेड है ये, और ये है ना ये पूरा कोस्ट एरिया है, तो ये कोस्टल टाउन भी है, ठीक है। तो यह इसलिए मैंने मेंशन कर दिया आपको। अब देखिए ये सुतको जेंडर यहाँ पर है। अब देखिए कुछ चीज़ें जानिए इसके बारे में। ये है ना बलूचिस्तान में है, ये देखिए ये हमारा जो है ना पूरा जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का मोस्ट वेस्टर्न एरिया है, मोस्ट वेस्टर्न। अब देखिए मैंने है ना सबसे पहले आपको जब बताया था, यहाँ पे देखो नॉर्थन में क्या है, यहाँ पे मंदा करके है, ये कश्मीर में आता है। ये बलूचिस्तान में सुतका जेंडर है। साउथ में है ना यहाँ पे एक तो नर्मदा कह लो, या महाराष्ट्र में फिर है ना दायमाबाद ले लो, महाराष्ट्र का दायमाबाद ले लो। और यहाँ पे ईस्टर्न में कौन सा है, ईस्टर्न में यहाँ पे यूपी के वेस्टर्न साइड पर है ना आलमगीरपुर है। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से ये ट्रायंगल बनता है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बनता है। तो ये पूरी है ना सभ्यता है ना ट्रायंगल शेप में हमने पहले बता दिया था। इसको ऐसा खींच लो ना इस बीच, ठीक है। बस इसको इतना ही याद करना इसको कि ये इसका लोकेशन यहाँ पर है और ये है ना मोस्ट वेस्टर्न एरिया है। हाँ एक और बाकी चीज़ आप पढ़ सकते हैं इससे। हाँ ये इनको सब बालाकोट अलादीनो इनके यहाँ से हमको कोई फाइंडिंग नहीं, बस इनको बस इतना याद रखना कि ये कोस्टल एरिया है और इनके लोकेशन याद रखना। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैंने है ना पहले आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने गुजरात में आपको धोलावीरा बताया और लोथल बताया, इनको आप बाद में याद रखो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने मोहनजोदाड़ो बताया, यहाँ पे हड़प्पा बताया और यहाँ पे कालीबंगन याद बताया। तो ये तीन को ऐसा याद रखना, तीन को ऐसा याद रखना, हकम करके याद रखना, हाकम, हा हड़प्पा, का कालीबंगन, एम फॉर मोहनजोदाड़ो, और इसको याद रखना सुबहान अल्लाह करके। अभी ट्रिक बताऊंगा पूरी साइट को याद रखने की, बस इसको ये जो कोस्टल साइट है ना इनको सुबहान अल्लाह करके याद रखना। सुतके जेंडर, बालाकोट और अल्लाह से अलादीन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम अदर साइट और टाउन्स। यह हमारे पास जो है ना सुत का टाड़ा है। सुत का टाड़ा कहाँ पर है, गुजरात में चाहता है, ठीक है, वो बता दूंगा आपको। आगे बताता हूँ मैं अपने कहाँ से सिचुएटेड है, लोकेशन उसका प्रॉपर। यहाँ पे हमें जो मिली है ना ये हॉर्स के बुन मिले हुए हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कहाँ पर, लोथल में। लोथल में हमको है ना टेरिकोटा हॉर्स के फिगर मिला हुआ है, यहाँ पे हमको बुन मिले हुए हैं। और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि हॉर्स के बारे में हमको बहुत कम मिला हुआ है। ये मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास हॉर्स नहीं थे, या थे तो बहुत कम थे, तो इसलिए हमको पूरे साइटों पे नहीं मिले, कहीं कहीं मिले हैं जो एकदम रेयर होंगे उनके पास, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास है कि उनके पास हॉर्स थे। ये जो फाइंडिंग से पता चल गया है कि हॉर्स थे लेकिन कम थे, ठीक है। ये हॉर्स बस इतना ही याद रखना सुरको टाडा का, कि यहाँ पे इस तरीके का हमको है ना हॉर्स के फिगर मतलब बून मिले हुए हैं। बनावली कहाँ आता है, ये देखिए यहाँ पे आता है बनावली। मैं आगे बता दूंगा मैं अपने उसको कहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ आता है। ये कहाँ पर है, ये यहाँ है हरियाणा में बनावली। बनावली से क्या मिला है, इसे याद रखना, टेरिकोटा पलक। ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एग्रीकल्चर में, टेरिकोटा पलक ये भी, ठीक है। जेपी बिश्ट ने इनको एक्सकेवेटेड किया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा जो हमारा मतलब टाउन है, जो छोटे छोटे टाउन थे, ये है चुनोदाड़ू, ठीक है। अब इसके बारे में मैं है ना कितने मरतबा बता चुका हूँ आपको। इसको है ना आप क्या कीजिए, इसको है ना रट लीजिए और पानी डाल के पी लीजिए, इसको भूलना नहीं है। दो जगह है, एक लोथल और एक चुनोदाड़ो, जहाँ पे हमको बिट्स मैन्युफैक्चरिंग या बिट्स इंडस्ट्री मिली है। यहाँ पे बनते थे और यहाँ पे लोथल में बनते थे। यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा तादाद में है ना बिट्स मिले हुए हैं, प्रेशियस स्टोन मिले हुए हैं, शेल मिले हुए हैं, इस पर वर्किंग होती थी। और ये फिर है ना यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाया करता था। एक ये देखो, ये यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे अलादीनो बताया, बालाकोट बताया, या फिर यहाँ से ये लोथल जाता हूँ, लोथल से फिर एक्सपोर्ट हो जाते थे यहाँ से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। तो ये याद रखना। एक और चीज़ याद रख सकते हैं, फुटप्रिंट मिले हैं डॉग चेजिंग कैट करके, ऐसे हमको फुटप्रिंट मिले। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि यहाँ से बिट्स मेकिंग इंडस्ट्री मिले है। अच्छा चुनोदाड़ो, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के मीनिंग होते हैं माउंट ऑफ द डेथ, माउंट ऑफ द डेथ, ये हिंदी में होता है। तो आप है ना कमेंट कर सकते हैं। डारो की मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, मोहनजोदाड़ो डारो डेड होता है। अब इसको आप कमेंट कर सकते हैं कि चुनोदाड़ो के एटमोलॉजी या मीनिंग क्या होंगे। तो अब कोटडाजी के बारे में आप देखिए, कोटडाजी यहाँ पर है,
एकदम जो मोहनजोदाड़ो है ना उसके एकदम नीचे है। मोहनजोदाड़ो जो है ना, ये देखो ये रिवर है सिंध, उसके वेस्ट साइड पर है और ये ईस्ट साइड पर है। जोनोदाड़ो भी ईस्ट पर है, हड़प्पा भी ईस्ट पर है। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी सिर्फ एक चीज़ याद रखना, प्री हड़प्पा कल्चर के हमको यहाँ पे सबूत मिलते हैं। रंगपुर में भी प्री हड़प्पा कल्चर के सबूत मिलते हैं। वो आपको बताऊंगा बाद में प्री हड़प्पा कल्चर क्या था, तो ठीक है, वो आपको अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। रंगपुर देखिए, रंगपुर कहाँ पर है, ये है रंगपुर। ठीक है, सुरकोटाडा यहाँ पर है, सुरकोटाडा। ठीक है, सुरकोटाडा से क्या मिला है, अच्छा रंगपुर से देखो, रंगपुर से हमें रिमेन ऑफ बाजरा मिलेट्स और राइस। ये राइस के सिर्फ है ना 2 जगह पे रिमेन मिले हैं। एक मिले हैं लोथल में जो पहले बताया है, और एक मिले हैं रंगपुर में। ये दोनों भी एकदम बहुत करीबी है एक दूसरे की, ये दोनों साइड है। हॉर्स के 2 जगह मिले हैं, एक सुरकोटाडा और एक मिले हैं लोथल में। ठीक है, अब ये जो राइस है ना और हॉर्स है, ये गुजरात ही से हमें मिले हैं। सुरकोटाडा जहाँ पे हमें बून मिला है, लोथल जहाँ पे हमें हॉर्स का फिगर मिला है टेरिकोटा का। रंगपुर से और लोथल से राइस के हमको एविडेंस मिले हैं। बाकी पूरे हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहीं पे भी हॉर्स नहीं मिला, और पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहीं पे भी हमको राइस के है ना कहीं पे भी एविडेंस नहीं मिले। तो ये याद रख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, रोपर की सिर्फ लोकेशन याद रखना, ये पंजाब है और पंजाब में रोपर आता है। ठीक है, इसकी लोकेशन याद रखना कि ऊपर है। राखीगढ़ी, अब देखिए मैंने है ना पहले जो 3 हमारे साइट थे, कौन कौन से थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और यहाँ पे मैंने लोथल, माफ कीजिए यहाँ पे हमारा जो था ना धोलावीरा। तो ये 3 साइटों को मैंने है ना हाईलाइट किया था, और बाद में ये 2 साइटों को हाईलाइट किया हूँ, राखीगढ़ी और एक गनेरी वाला। ये गनेरी वाला यहाँ पर है और राखीगढ़ी ये यहाँ पर है, ये साइट ये आता है। राखीगढ़ी आता है हरियाणा में, बनावेलिया राखीगढ़ी हरियाणा में आते हैं। ठीक है, अब इनको हाईलाइट क्यों किया मैंने, ये 1 ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पा सिटी, 5 हड़प्पा की ऐसी सिटी है जो लार्जेस्ट थे, उनमें से एक गनेरवाला है, एक राखीगढ़ी है, और 3 मैंने आपको पहले हाईलाइट करके बता दिया हूँ। 3 पहले बताया, 2 आखिरी पे बताया, तो ये उसको याद रख सकते हैं आप। अब आपको ये पूछा जाए कि सबसे जो मतलब एरिया में सबसे बड़ी हड़प्पा की वो कौन सी साइट है, तो आप उसका है ना बेझिझक जवाब दे सकते हैं राखीगढ़ी। अगर से एक पहला उसका जवाब हो सकता था मोहनजोदाड़ो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो के बारे में हमें मालूम है कि उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। लेकिन राखीगढ़ी, अब हमें पता है कि राखीगढ़ी एक ऐसी साइट है जिसके बारे में हमें यकीन है कि वो सबसे बड़ी एरिया में होगी। क्यों, क्योंकि इसका हमने सिर्फ है ना 5% इसका 5% हिस्सा ही हमने क्या किया है, अभी एक्सकेवेटेड किया, खोदा है, अभी बाकी खोदने की है। तो हमें उससे अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी साइट होने वाली है, बहुत बड़ी। तो ठीक है, ये याद रखना आपने, राखीगढ़ी यहाँ पर है। अब देखो, अब ट्रिक जो इसकी याद करनी की है, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे इसको, ये जो कोस्टल एरिया इससे सुभान अल्लाह, मैंने बताया था आपको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन, इससे क्या बताया था, हक्कम। ये है हमारा आरआरबी, इससे बताया था मैंने। अच्छा, इसको बताया नहीं मैंने, इसको देखो, इसको क्या बताया मैंने, इसको डीएसएलआर कैसा, यहाँ पे हमारा धोलावीरा, यहाँ पे हमारा लोथल, धोलावीरा, सुरकोटोडा और रंगपुर, डीएसएलआर, आरआरबी, सुभान अल्लाह, और यहाँ से मैंने हक्कम। और इससे क्या हो रहा है, इसको ऐसा रखो, चाकू वाला करके याद रखो, चाकू वाला। अब उसको मैं ट्रिक के जरिए बता देता हूँ आगे, 1 मिनट ना, आगे इसको मैं समझाता हूँ। अब हमने जितने साइटों के बारे में पढ़ा है, ये पूरे इतने लेंथ पे फैले हुए हैं। ठीक है, मैंने एक एक करके सबके बारे में आपको बताया हूँ। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक, पूरे साइटों को जितने मैंने पढ़ाए हैं उनको याद करने की ट्रिक, वो देखो, सुभान अल्लाह, हकम चाकू वाले ने, ठीक है यहाँ तक, आरआरबी एग्जाम पास किया, उसे पापा ने गुजरात से डीएसएलआर गिफ्ट किया। ये है ट्रिक। सुभान अल्लाह, हकम चाकूवाला ने आरआरबी एग्जाम पास किया, उसे पापा ने गुजरात से डीएसएलआर गिफ्ट किया। ये देखो, यहां से जाएगा हमारा सुभान अल्लाह,
सू फॉर सूद का जेंडर, बी फॉर बालाकोट, और अल्लाह के मीनिंग हो रहे हैं अलादीनो। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे फिर हकम। मैंने आपको बताया था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन, ये हो गया हकम। हा क म, ठीक है। इससे तो हकम चाकू वाला, यही हमारे चाकू वाला। चोनोदाड़ो कोट डाजी और गनीर वाला, ठीक है। चा फोर चोनोदाड़ो, को फोर कोट डाजी, और वाला फोर किनेर वाला, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, हकम चाकू वाले ने। तो ये हो गया हमारा इतना, ये इतने साइड है, ठीक है। नीचे RRB, रोपड़, राखीगढ़ी, बनावली, ये RRB एग्जाम पास किया। उसे पापा ने गुजरात से DSLR गिफ्ट किया। तो गुजरात से DSLR, ये D फॉर धोलावीरा, S फॉर सुरकोटाडा, L फॉर लोथल और R फॉर रंगपुर। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये है ट्रिक। तो ये है, मैंने आपको ये बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ साइट्स है जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। तो ये मैंने जो साइट्स बताए हैं इसको याद रखना। इसके अलावा भी साइट है, मैं देखो अब देखिए यहाँ पे ये और भी कुछ साइट्स है हड़प्पा की। इंपॉर्टेंट जो थी मैंने वो आपको क्लियर कर दी है, और उसको मैंने ट्रिक्स के जरिए आपको समझा भी दिया हूँ। देखो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ये सुरतोगल करके, ये है अफगानिस्तान में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा की साइट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अगर से ऐसा आया अगर से आपको, तो इसको बता सकते हैं आप, तो इसको याद रख सकते हैं आप सुरतोगल करके। बाकी मैंने आपको मंदा के बारे में बताया। इधर फिर लोथल रोजडी भी है लोथल में, उसको भी याद रख सकती है। भगवत राव करके यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी सब तो हो गया है सुटको को, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको ये देखिए कल्चर नज़र आ रहे हैं। आहार बनास कल्चर, एक कायता कल्चर, ठीक है ना। यहाँ पे OCB कल्चर होगा, नीचे और भी है, यहाँ रंगपुर कल्चर होगा, ठीक है। ये कल्चर है। तो ये ज़्यादातर आप पढ़ेंगे इसको, है ना। इसको आप चालकोलिथिक एज में पढ़ते हैं सबके सब। तो अब मैं, है ना, इसके अगले लेक्चर में, है ना, बहुत से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको, है ना, जो लिंक आपको समझ में नहीं आती, वो आपको मैं एकदम समझा के आपको बता दूंगा कि ये चालकोलिथिक कल्चर को कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कैसा याद रखना है इसको भी। तो यहाँ पे हमारा ये हड़प्पा का पूरा जो लेक्चर्स थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये चैनल है इसको आप, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी फायदा हो।